यूनिट 3 का अध्याय 6, ठीक है। इसका छठा वीडियो, धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा के चुंबकीय प्रभाव में अपन एक नई चीज़ पढ़ी थी अपन ने कि यार जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र अपन बना रहे एन एस, चुंबकीय क्षेत्र अपन बना रहे, अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप धारावाही चालक तार रख दो, धारावाही चालक तार, या कह दो कोई आवेश को गति करवा दो, ठीक, लॉरेंज बल, ठीक है, आवेश को गति करवा दो। आवेश अगर कोई गति कर रहा है तो इस पर एक बल लगता है जो इसको ऊपर फेंकता है या अंदर करता है, गति के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है, लेकिन लंबवत करता है, लंबवत लगता है, इधर जा रहा है, इधर मतलब इधर चुंबकीय क्षेत्र, इधर आवेश जा रहा है तो ये ऊपर लगता है, ऊपर या अंदर, ठीक है। चलो ये होता है लॉरेंज बल, ठीक है। इसका मान होता है बराबर QVB साइन थीटा, ठीक है। और अगर अपन लॉरेंज बल की बात नहीं करें कि इस पर चालक पर लगने वाला बल, मतलब चालक तार पर लगने वाला, तो बिल साइन थीटा, ठीक है। आवेश की बात करेंगे तो क्यूब साइन थीटा, और अगर केवल तार की बात करेंगे, तार रखा हुआ है तो बिल साइन थीटा, ठीक है। चलो दोनों में दिशा बाहर की ओर बढ़ती है। ये मालूम पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही तार रखोगे, धारावाही तार, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो फेंकेगा, ठीक है। चलो इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने पहुँचाया भी था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, ठीक है। ये मालूम पड़ेगा कि यार कोई चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति करवाओ, विद्युत धारा प्रवाहित कराओ, आवेश गति कराओ, तो उस पर एक बल लगना शुरू हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 3 स्टार IMP क्वेश्चन है, डेरिवेशन नहीं समझना है, मतलब पॉइंट वाला है ये। आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर को, आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, मतलब समझो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ आपको क्या है। आवेशित कण ले लिया आपने जैसे Q आवेशित कण ले लिया है, Q आवेशित कण है या कोई वस्तु है जिसको आवेशित कर दिया, धन आवेश, ऋण आवेश, कुछ भी मान लो। चलो अपन मान लो धन आवेश ही कर दिया है, ठीक है। कोई धन आवेशित वस्तु है, छोटी सी वस्तु धन आवेशित, ठीक है। इस धन आवेशित वस्तु को उनने बोला है कि इस पर लगने वाला विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखना है। विद्युत बल, चुंबकीय बल मतलब इस आवेश को अगर आपने विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो क्या होगा, इसी आवेश को अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो क्या होगा। आप ये सोचना बेटा, दोनों क्षेत्र आप पढ़ चुके हो, ठीक है, ये पहले अध्याय में पढ़ा था। अब विद्युत क्षेत्र कैसे बनाते, तो आप मान लो कोई धन आवेशित वस्तु है, इधर ऋण आवेशित वस्तु है, ठीक है, ऋण आवेशित वस्तु है, कोई रख दो तो ये विद्युत क्षेत्र बना लेगा, ठीक है। या बैटरी का धन सिरा और ऋण सिरे के बीच, चलो बैटरी का मत सोचो, एक धन आवेशित वस्तु शक्तिशाली और एक ऋण आवेशित वस्तु शक्तिशाली, तो इसके बीच में विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। विद्युत क्षेत्र ऐसे बना दो, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र मालूम है, धन चुंबक का N एस, धन चुंबक मतलब कोई चुंबक का N एस रख दो, या इसको एक ही चुंबक मान लो, नाल चुंबक बोलते, वो भी कर सकते, ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब कोई आवेशित वस्तु को इसको यहाँ रखोगे तो क्या होगा और यहाँ रखोगे तो क्या होगा, ठीक है। चलो अब मैं बता दूँ रखोगे तो क्या होगा, मतलब उस पर जो बल कार्य करेगा वो, ठीक है। तो बता दूँ कि कोई Q आवेश E विद्युत क्षेत्र में रखा हो, तो उस पर एक बल कार्य करता है F बराबर QE। इसका यूज़ भी करा था अपन ने, आया कहाँ से, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से आया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, बल प्रति आवेश, ये था, ठीक है, पहले अध्याय का, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कहते हैं। और सूत्र ये आया था E बराबर F/Q, फिर यह गुणा करके F बराबर QE, ठीक है। चलो ये बहुत पुराना है, अब याद रखो कि E विद्युत, और फिर डॉट करके भी लिखवाया था, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र में E में अगर कोई Q आवेश रखा है तो इस पर एक बल कार्य करता है F बराबर QE। यही बल इसको क्या करता है, ये धन वाला इसको इधर खींचेगा, ऋण वाला इधर खींचेगा, ठीक है। अगर एक ही चीज़ है तो इधर ही अगर ये धनी होता है केवल, ठीक है, धनी, तो ये फेंका जाती है उधर, ठीक है, केवल ऋण होता है आकर्षित हो जाती है, मतलब कुल मिलाकर इस पर बल लग रहा है, ये काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें एक कंडीशन है कि एक Q आवेश है ना, Q आवेश, ये Q आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, केवल रखा हुआ है, कुछ भी नहीं होने का, इसका पेश करेगा ये, कुछ भी नहीं होने का है। लेकिन ये अगर गति करेगा ना, अगर इन्हें गति करना शुरू करा तो ही इस पर बल कार्य करेगा F बराबर क्यूब साइन थीटा,
ठीक, क्योंकि अगर गति नहीं करेगा ना, गति अगर जीरो हो तो फिर ये कुछ भी बनने लगेगा, ऐश करेगा, इसको कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, बैठा रहेगा बस। ठीक है, क्यों आवेश, धन वाला या ऋण वाला कुछ भी हो। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो ही उस पर बल लगेगा, वो बल होगा F बराबर क्यूब साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, लॉरेंज बल। ठीक है, चलो इसमें रुका हो या गति कर रहा हो कोई टेंशन नहीं, बल तो लगेगा, वो बल लगेगा F बराबर क्यू ई, गति करे या रुके बल लगेगा। ठीक है, इसमें अगर वो गति कर रहा है तो ही लगेगा, लेकिन हाँ अपन मान लो गति कर रहा है तो इस पर लगने वाला बल होता है F बराबर क्यू बी साइन थीटा। एक पॉइंट हो गया। लो एक पॉइंट को फिर से बता दूँ, क्यों आवेशित कोई करंट रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र ई में, तो इस पर बल लगता है F बराबर क्यू। क्यों आवेशित कण कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और गति कर रहा है, ये मान के गति करना जरूरी है। ठीक है, गति कर रहा है तो इस पर लगने वाला बल F बराबर क्यूब साइन थीटा, मतलब लॉरेंज बल। ठीक है, चलो इससे ही मालूम पड़ गया कि इसमें कहीं पर गति का जिक्र नहीं है। इसका मतलब अगर वस्तु रुकी हो और उससे वस्तु क्या आवेश अगर रुका होगा तो भी बल लगेगा, गति कर रहा होगा तो भी लगेगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं कि आवेश अगर स्थिर है तो भी कार्य करेगा, गतिशील है तो भी याद करें। लेकिन इसमें अगर आवेश स्थिर है, स्थिर मतलब वेग अगर शून्य है उसका स्थिर है, तो यह बल कार्य नहीं करेगा, मतलब चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। इस पर आवेशित कण पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। ठीक, ये ध्यान रखना इसमें। ठीक है, चल आवेशित कण पर बल कार्य नहीं करेगा। चल अब आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इस पर मतलब ये जो चुंबक विद्युत बल लग रहा है, जो विद्युत बल लगा है इस आवेश पर। ठीक है, इस पर आवेश पर जो विद्युत बल रखा है उसकी दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश। क्या मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश? जैसे ये पावरफुल ज़्यादा है तो इधर फेंक देगा, इसको फेंक देगा इधर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर ही है, पावरफुल। ठीक है, ये पावरफुल है तो हो सकता है वो मतलब खैर ऋण होगा तो ये चिपका ही लेगा, ये तो ठीक है, ये इधर फेंकेगा, ये चिपका लेगा। ठीक, अब अगर अपन ये हटा दे, ये हटा दे, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र इधर ही था, इधर से धन से ऋण की ओर, तो ये जिधर जाएगा उधर दिशा मानी जाती, उधर ही मानी जाती दिशा, तो ये इसकी तीव्रता की दिशा हो जाएगी। इसका मतलब या तो इधर फेंकेगा, अगर आप इस पर ऋण लोगे तो इधर आ जाएगा, लेकिन कभी भी इधर नहीं भगेगा, इधर नहीं भगेगा, लंबवत नहीं आएगा, वो हमेशा कैसे रहेगा? इस क्षेत्र के अनुदिश। ठीक है, इस क्षेत्र के अनुदिश, अनुदिश ही होता है। ठीक है, अनुदिश। तो बहुत सिंपल, इस बल की दिशा कौन से? विद्युत बल की दिशा, आवेशित कण पे लगने वाला विद्युत बल है बेटा, तो इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। अनुदिश इधर, इधर अनुदिश। ठीक है, इस बल की दिशा याद करो अपन ने ऐसी बताई थी, और अभी नियम बताऊँ। ठीक है, वो ऐसी बताई थी, मतलब अगर आवेशित कण इधर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर गति कर रहा है, तो दोनों के लंबवत हमेशा इधर भगता है, इधर। ठीक है, इधर इधर या अंदर, तो इन दोनों के लंबवत। तो इसका मतलब क्या कि चुंबकीय बल की दिशा सदैव आवेशित कण की गति के लंबवत होती है, इधर अनुदिश होती है ये, और ये लंबवत। 3 पॉइंट हो गए, लंबवत। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये v बराबर 0 वाला था। ठीक है, चौथा पॉइंट, चलो चौथा पॉइंट इंटरेस्टिंग समझो इसको। ठीक, समझना बेटा, ये विद्युत क्षेत्र ऐसा अपन ने बनाया, ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र बनाया। अब बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र ऐसा हो, और अगर अपन आवेशित कण को ऊपर से नीचे गिराना चाहे, कौन सा आवेशित कण को? ये क्यों आवेशित कण को अपन ऊपर से नीचे गिराना चाहिए, यूँ मतलब अपन लंबवत गिरा रहे भैया। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, ऐसा ऐसा, इसका लंब ये रहा। ठीक, तो सुनो, सॉरी विद्युत क्षेत्र बेटा, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र। ठीक, अगर आप आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र के लंबवत फेंकोगे ना, यूँ यूँ, तो आपको मालूम है कि आवेशित कण यूँ जाएगा, जब इसके एरिया में आ जाएगा तो ये तो इसको इधर भगाता है और इधर भगाता है, या तो इधर भगाया या इधर भगाएगा। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया आवेश क्या है। ठीक है, इधर भगाएगा। तो जैसे आप यूँ फेंकोगे तो गिरता गिरता यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो जब उसके विद्युत क्षेत्र में आएगा तो वो इधर चले जाएगा, इधर जाके ना इधर चले जाएगा, इधर जाएगा, कहीं तो एंड होगा उसका। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे इसके एरिया में आएगा तो यूँ नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि ये इसको इधर भगाएगा, तो वो यूँ चले जाएगा, तो उसका मार्ग ऐसा हो जाएगा, ऐसा कैसा, ये यूँ, अरे यूँ। ठीक है, तो ये वाला जो मार्ग है, ये मार्ग, ये ऊपर से गिराने पर, ठीक है, ये ऐसा है, वो क्षेत्र अगर ऐसा है तो यूँ गिरा तो यूँ गिरेगा, यूँ यूँ। तो ये जो मार्ग होता है ये मालूम कैसा होता है? परवलयाकार।
अरे वो गच्चे से किसी को फेंक दो, ऐसा तो परवलयाकार होता है, पूरा परवलय ही होता है, ठीक। तो क्या है कि अगर आप विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण को लंबवत गिराते हो, उसको मतलब पहुंचाते हो, प्रवेश करवाते हो, तो उसका मार्ग होता है ऐसा, ऐसा मतलब परवलयाकार, क्योंकि इधर खींचता होता है, इधर फेंकता है उसको, ठीक है। चलो इसमें क्या होगा, तो सुनो इसमें क्या होगा, ठीक है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, ये ऐसा बना रखा, तो अपन ने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पर अपन इसको फेंकेंगे तो आपको मालूम है ये तो खुद इसको लंबवत फेंकता है, या तो नीचे लंबवत या ऊपर लंबवत, ठीक है। तो ये खुद लंबवत फेंकता है, तो जैसे जैसे ये नहीं, ये जैसे इसके चुंबकीय क्षेत्र में आएगा ना, तो फेंकना तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन वो कैसे जाएगा, वो यूँ जाएगा, यूँ मतलब याद करो, अपन ने एक धारावाही चालक तार के कारण वो एम्पियर सर का नियम पढ़ा था कि कुछ हद तक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, क्यों बना रहा है, और आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र ही बनाता है। तो ये दो चुंबकीय क्षेत्र आपस में मिलकर क्या करते हैं, तो उसको ऐसा घुमाते हैं, ऐसा यूँ मतलब वृत्ताकार, और ऐसा वृत्ताकार। अगर तो वृत्ताकार कैसा होता है मैंने थोड़ा सा पहले बताया था, इस प्रकार नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अपन ऐसा एम्पियर वाला वो थम्सअप वाला नियम का बताया था। तो वो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर आप प्रवेश कराओगे आवेशित कण को, तो कैसा बन जाएगा, यूँ करने लग जाएगा, ठीक है। मतलब उसका मार्ग वृत्ताकार होगा, क्योंकि नीचे तो नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, तो लंबवत फेंकता ही हो तो उसको, ठीक है। तो वो यूँ घूम जाएगा, इधर उधर हट जाएगा, ठीक है। चलो तो वापस समझो, अगर आप आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करवाते हो तो उसका मार्ग परवलयाकार होता है, और आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराते हो तो उसका मार्ग होता है वृत्ताकार, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। चलो अब ये चारों पॉइंट वापस से याद करने के उद्देश्य से आता है 4 नंबर के लिए पर्याप्त क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ पुरानी भी हो गई इसमें। चलो आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल और चुंबकीय बल, पहला पॉइंट अब याद करने के उद्देश्य से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ई में Q आवेश पर लगने वाला, Q आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है F बराबर QE, ये पुराना बाप, ठीक है। चलो बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान जरूर लिख देना, गतिमान Q आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर क्यूब साइन थीटा होता है, गतिमान जरूर लिख देना, ठीक है। F बराबर QB साइन थीटा लॉरेंज बल होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आवेश गतिशील नहीं भी हो, मतलब नहीं होता है, तो भी यह बल कार्य करता है, या कह दो कि यह बल स्थिर आवेश या गतिशील आवेश दोनों पर कार्य करता है, ठीक है। चलो यह बल केवल स्थिर आवेश पर लागू होता है, ठीक है, केवल गतिशील आवेश पर लागू होता है। अगर आवेश गतिशील नहीं है तो ये बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है, इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होती है, आवेशित कण जिधर जा रहा है उसके भी लंबवत होती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बहुत है, ठीक है। चलो लास्ट, अगर आवेशित कण को ध्यान हो विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराते हो तो इसका मार्ग परवलयाकार, आवेशित कण को ये आवेशित कण, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराते हो तो उसका मार्ग परवलयाकार, आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराते तो उसका मार्ग वृत्ताकार, ठीक, वृत्ताकार होता है। चलो अभी लिखवाने के बाद एक बार और समझूंगा, ठीक है। देखते हैं, चलो आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, ठीक है। आवेशित बल पर बेटा ये विद्युत बल चुंबकीय बल में अंतर नहीं है, आवेशित कण पर ये दो बल कैसे करते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र ई में Q आवेश पर लगने वाला बल होता है F बराबर QE, याद करना है, पुराना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश Q पर, गतिमान आवेश लिख देना, पर लगने वाला बल F बराबर क्यूब साइन थीटा, ये अपन ने इसके पहले वीडियो में अपन ने इसको सिद्ध करा है, ठीक है। ये होता है लॉरेंज बल। आवेश स्थिर होने पर भी यह बल कार्य करता है, मतलब अगर आवेश रखा हुआ या चल रहा हो तो भी बल कार्य करता है, लेकिन आवेश स्थिर होने पर यह बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि आवेश स्थिर होगा तो V बराबर 0, वेग नहीं होगा उसमें, वेग नहीं 0 होगा तो ये सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, ठीक है। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, ठीक है। और ये भी और क्लियर हो जाएगा। आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराने पर थोड़ा सा इसका देखना कि ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराओगे तो इधर भागेगा, तो ये परवलयाकार मतलब ऐसा मार्ग, ठीक है, ऐसा मार्ग परवलय होता है, ठीक है। ये मतलब इस प्रकार का बोलते हैं, ठीक है, परवलय, ठीक, अर्ध परवलय, ठीक।
चलो, आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराने पर आपको मालूम है तो लंबवत ही फेंकता है, तो नीचे एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो इधर भगते, इधर मतलब यूँ घूमता हुआ या यूँ घूमता हुआ, ठीक है, हल्का सा घूमता, पूरा ऐसा तो घूमने लग जाएगा। मार्ग देखोगे तो हल्का सा, हाँ बोले यार कर्व टाइप बन गया, ठीक है, वृत्त बन गया। आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराने पर उसका मार्ग कैसा होता है, वृत्ताकार। अब याद करने के उद्देश्य से, क्यू आवेशित कण पर लगने वाला बल है बराबर क्यू, क्यू आवेशित गतिशील आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में उठा होता है बराबर क्यू भी साइन थीटा। स्थिर होने पर भी कार्य करता है, स्थिर होने पर ही कार्य नहीं करता है। इसका मतलब इस बल की दिशा क्षेत्र के अनुदिश, इस बल की दिशा क्षेत्र के लंबवत, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। लंबवत प्रवेश कराने पर इसका मार्ग परवलयाकार, लंबवत प्रवेश कराने पर इसका मार्ग वृत्ताकार, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। छोटो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखो, एक स्टार, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये मैं आपको समझाऊंगा, जो बच्चा समझ सके तो पूरी ढंग से समझना, नहीं समझोगे तो जरा सी चीज़ें याद करना पड़ेगी, उसको याद कर लोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जो बच्चा मतलब समझता है क्या नहीं यार कैसे, उसके लिए बहुत ज़रूरी, ठीक है, वो तो समझ ही लेना बेटा, ठीक है। बाकी याद तो करना पड़ेगा, ऐसा होते लेकिन आप समझो इसको, ठीक है। चलो, अभी अपन ने बताया था कि जब मतलब एक स्टार, लेकिन समझना हो बेटा अभी के लिए भी, आगे बहुत 2-3 बार काम आएगा इसका, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसमें कोई धारावाही चालक तार रखा है, उसमें धारा इधर प्रवाहित हो रही है, तो इस पर एक बल लगता है, ये अपने को मालूम है। और लॉरेंज बल साहब भी बोलते हैं, फ्लेमिंग मतलब लॉरेंज साहब बोलते हैं बिल साइन थीटा और क्यू बी साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने बताया इसका बल जो होता है वो लंबवत लगता है। अब वो लंबवत इधर लगता है या अंदर लगता है, या तो प्रयोग करके देखो, ठीक है, कि लंबवत लगता है कि इधर लगता है, ठीक है। या फिर आपको कुछ ऐसा नियम मालूम हो कि यार इधर धारा जाएगी तो इधर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र सारा कुछ ऐसा, तो उन्हें फ्लेमिंग साहब ने, फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक का नाम है, फ्लेमिंग साहब ने अपने बाएं हाथ का नियम दिया। वो बाएं हाथ का नियम समझाता हूँ, बहुत जगह काम आएगा। या तो उस चीज़ को समझना कि यार ऐसा, नहीं तो फिर याद रखना कि सर ने ऐसा बोला था कि इधर जाएगा, तो फिर ऐसे याद रखना बोले इधर जाएगा, लेकिन क्यों वो देख लो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल कर ही देखा, फिर उन्होंने नियम बना लिया कि भैया किधर जाता है उसके हिसाब से बोले डायरेक्शन बोले ऐसी चलेगी, ठीक है। तो वो क्या बताएंगे कि भैया जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, मतलब ये तार उठ के किधर भगेगा वो पहले ही बता देंगे, इधर भगेगा, ठीक है। तो बल की दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग साहब ने अपने बाएं हाथ का नियम दिया कि ये तार उठ के भगेगा, मतलब बल लगेगा इस पर तो किधर लगेगा, ठीक है, ठीक। तो उन्होंने बोला कि यार अपने बाएं हाथ कौन सा, दायां, धागा जिसमें बांधे वो दायां, धा जिसमें धागा बांधते हैं वो दायां, ठीक है। भगवान का धागा बांधते हैं, राखी बांधते हैं वो दायां, इसका अपोजिट बायां, ठीक है। हिंदी में आए तो लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ये बायां, तो उन्होंने बोला कि अपने बाएं हाथ के इन 3 चीज़ों को, ये अंगूठा जानते हो आप, बिल्कुल बीच वाली बिल्कुल फिंगर होती है, मध्यमा, और उसको बोलते हैं तर्जनी, अभी लिख दूँगा चिंता मत करो, ठीक है। ये 3 चीज़, मध्यमा, बीच में मध्यमा, अंगूठा और तर्जनी बोले इस प्रकार फैलाओ कि एक दूसरे के लंबवत रहे, 90 डिग्री, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी तिरछी कर दूंगा तो भी चल जाएगा, है लेकिन 90 डिग्री, ठीक है। यूँ नहीं करना है, ठीक, यूँ कर सकता हूँ, लेकिन यूँ ही नहीं करना है, ठीक है। तो यदि मैं अपनी तीनों चीज़ों को इस प्रकार रखूँ कि एक दूसरे के लंबवत रहे, ऐसी एक दूसरे के लंबवत, ठीक, एक दूसरे के लंबवत, तो बोले यदि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार रखो कि वो एक दूसरे के लंबवत रहे, बोले ठीक है, रख लिया, ठीक है। अब वो बोले कि यार अगर इसको आप देखो 2 क्षेत्र अपन लगाएंगे, विद्युत धारा अपन देंगे, अपने पास सेल रखा किधर देना है, आवेश किधर दूर लगाना है, चुंबकीय क्षेत्र अपने हिसाब से लगाएंगे कि एन से इसकी ओर जाती है, ठीक है। 2 चीज़ें अपन लगाएंगे, ठीक है, बल अपने आप लगता है उसके अंदर, ठीक है। तो बोले अगर धारा की दिशा में इसको कर दो, धारा की दिशा इसको कर दो और इसको कर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसको समझो बेटा, इसको मतलब तर्जनी को रखो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, धारा को रखो, मध्यमा को रखो धारा की तरफ, ठीक है। इसको बी की तरफ, ठीक, लिख देता हूँ बी की तरफ, और इसको रखो आई की तरफ, ठीक। तो ये रखने पर बोले अंगूठा जिधर निकलेगा ना, अंगूठा जिधर अपनी तरफ निकल रहा, इधर अंगूठा जिधर निकलेगा मतलब पहुँचेगा, बताएगा, वो हो जाएगी इसके बल की दिशा। तो देखो इधर जा रहा है तो बताओ बल अब बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने वाली चीज़ को मैंने ऐसा बना दिया था, ऐसे, ठीक है,
कायदे से डॉट बनाते हैं, बाहर निकालने वाले क्षेत्र को डॉट बनाते हैं, लेकिन क्षेत्र थोड़ी है, ये तो इस पर ही लग रहा बस। तो इस पर डॉट बनाओगे तो दिखेगा थोड़ी, डॉट मतलब इधर निकलता हो, ठीक है। तो अपन इसको इस प्रकार बना रही है, ठीक। फिर से देखो ये, अच्छा मैं चित्र बनाया था उसका, ठीक है, बनेगा नहीं ढंग से, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, थोड़ा बहुत बना, ठीक है। ये ऐसा है, ये तर्जनी, ये मध्यमा, मध्यमा को थोड़ा सा बड़ा बना दूं, ठीक, मध्यमा, ठीक, और ये अंगूठा, ठीक। अब वो बोलता है कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा बतलाती, धारा की दिशा या आवेशित कण की दिशा बतलाती है, तो अंगूठा क्या बताएगा, लगने वाले बल की दिशा। देखो इस चित्र से थोड़ी समझ में आएगा, अरे ये है, ये इससे समझो, ठीक है। चलो अब समझो कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, नीली लीड से सब या हरी लीड से बना हुआ दिशा, ठीक है। चलो ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र बी, ये धारा की दिशा, दो अपने को मालूम रहती है, मतलब अपने को केवल बल की दिशा बताना है। तो देखो ये इधर ऊपर आ रहा है, ऊपर आई, ऊपर मतलब ये, ठीक है, ऊपर, ठीक है, ऊपर, ये बना दी, ये बना दी, आपने इधर खिंचाई दिखेगी थोड़ी, ठीक है। चलो इसमें देखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ये, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, ये धारा की दिशा, पहले लंबवत कर लो यूँ, ठीक है। अब इसको ये सेट करो इसके ऊपर, धारा की दिशा ये, मोटी वाली उंगली धारा की दिशा ऊपर, देखो ऊपर, ठीक है, ऊपर यूँ, तो लगने वाले बल की दिशा अंदर, 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 अंदर जा रहा, अंदर, ठीक है। चलो अरे इसमें देखो और मजा आएगा, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र ये तुम करके देखना इसको, धारा की दिशा ये धारा की दिशा, ठीक, मैं लिखवा दूँगा कौन सी क्या चीज़ आएगी। तो बल किधर, इधर, तो ये क्या बना रखा मालूम, ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र में ये इस प्रकार का आकार का एक, ये वृत्ताकार नहीं हो, ये आयताकार, ऐसा आयताकार एक लूप बना रखा है, आयताकार, ये लंबाई और ये चौड़ाई इधर की, ठीक है, आयताकार है बड़ा, ये ऐसा लूप बना रखा है, ठीक है। तो इसमें धारा प्रवाहित करी ऐसी, तो देखो इधर, अरे इस तार पर, केवल इस तार पर, किधर की ओर, मेरी तरफ मतलब बाहर की ओर, बाहर की तरफ, ठीक है। चलो अगर इधर देखा जाए तो देखो चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, धारा ऊपर जा रही है मतलब अंदर, अंदर मतलब ये बल, ठीक है। और इस पर कैसा होगा, अरे इस पर बल लगेगा ही नहीं यार, अरे पुराना पाप ये। अरे चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक समांतर रखा हो, समांतर, तो लगता है बल जीरो, देखना एक बार, ठीक है। इस पर बल लगेगा ही नहीं, समांतर है, आप वो नूनू करोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा टेंशन देगा, आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है, ये किस प्रकार चीज़ है, क्योंकि अगला डेरिवेशन अपना इसका ही है, ठीक है, ये बाद में आएगी ये चीज़, ठीक है। चलो ये किससे रखा हुआ पहले मैं बता दूँ मैं, ये जो तार दिख रहा है ना आपको, तार, ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और कैसे रखा है बता दूँ, ये ऐसे रखा है, ये जो वृत्ताकार बना ना, ये वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र है। तो मान लो ये कागज़ के ऊपर बना है वृत्ताकार, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है, और ये चालक तार है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये इसका खुद का है, अभी बता नहीं रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो चालक तार है एक और, ये इसमें रखा हुआ है, ठीक, ये ऐसी सिचुएशन है। इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये गोल गोल बन रहा ना, इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा हुआ है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन रहा है, अंदर की ओर जा रहा है बेटा, अंदर की ओर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। और इसकी धारा ऊपर की ओर, यही तार है, सब कुछ यही है, बस इसमें जो विद्युत धारा है वो नीचे पर, सेल का सिरा पलटा दिया, विद्युत धारा नीचे जा रही है, इसका तो सेम है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ कैसा क्या होगा, ठीक है। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र जो ना वो अंदर जा रहा है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनाते हैं, क्रॉस अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसको अपन इस नियम के कैसे बताएंगे, तो देखो इधर, ठीक है, ये अंदर गया,
अरे ये चुंबकीय क्षेत्र बता दे, ये लाइन अंदर गई, ठीक है, ये धारा ऊपर, ये धारा ऊपर, तो बल किधर, इधर। इस तार के लिए बता रहा हूँ, फिर इस तार के लिए देखना, ठीक। ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा, अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा ऊपर, बल इधर, तो इस पर बल इधर लगेगा, मतलब इधर खींचेगा ये, ठीक। चलो इस पर देखूँ मैं, देखना इधर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ठीक है, धारा नीचे, इस बार चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, धारा देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, अंदर, और धारा नीचे है, इस बार धारा नीचे आ रही, ठीक, नीचे, इधर ऊपर जा रही थी बेटा, नीचे आ रही, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है ही सही, ये अंदर, अंदर क्रॉस मतलब अंदर, ठीक है, और धारा ये, तो बल किधर लगेगा, इधर की ओर, ठीक, ये, ठीक। फिर से देख लो इसको, फिर से देख लो एक बार, इसको चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रखना है, इसको धारा की दिशा में करना है, धारा की दिशा, तो धारा की दिशा ऊपर है, ठीक है, धारा की दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो बल इधर, तो ये बल की दिशा बता रहा है, ठीक है। इस तार पे देख रहा हूँ, इस तार पे, उस पर नहीं देख रहे, इस पर देख रहे, ठीक है। चलो इसमें देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा ऊपर नहीं, धारा नीचे, ठीक है, धारा नीचे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है सही, नीचे, बल इधर लगा है, ठीक है। चलो, और ये रखा हुआ कैसे समझ में आ गया, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, धारा इसमें ऊपर जा रही है, और बल इधर जा रहा है, इधर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर। अब थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ तो अब मैं आगे जो बोलूँगा उसको याद कर लेना, ठीक है। चलो अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, IMP नहीं है लेकिन तो कितनी मगजमारी करना पड़ेगी कि ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, आप सुनना, कि यदि अपने बाएं हाथ की, बाएं हाथ मतलब ये, ठीक, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाओ कि वो एक दूसरे के लंबवत रहे। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताती है, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा बताता है, ठीक है। याद नहीं करना है, केवल समझना है इसको, ठीक है, समझना, याद नहीं करना है, मुझे समझ कर रखना है कि ऐसा ऐसा होता है। ये भले बना लिया करोगे, B चुंबकीय क्षेत्र, धारा और अंगूठा शक्तिशाली, यही होता है बल, ठीक है। चलो ये मैं लिखवा देता हूँ, ये तो समझने के लिए चीज़ थी, ये उतारना नहीं है। चलो अपने बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाओगे वो एक दूसरे के लंबवत हो। अब यदि मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा बतलाता है। समझने के लिए और एक बार चित्र बना लेना, टूटा फूटा जैसा ही बने, ताकि अपने को मालूम पड़ जाए किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा बल की दिशा, ठीक है, बना लो, मतलब क्लिक कर लो। दो परस्पर समांतर धारावाही चालक तार के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करो तथा बतलाओ कि यह बल कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण होता है। पहले मतलब समझो इसको क्या है, ठीक है। जैसे ये मान लो ये दो धारावाही चालक तार है, ठीक। इन दोनों धारावाही चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, मतलब विद्युत धारा, धारावाही चाहे वो विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये या तो आकर्षित कर लेंगे या प्रतिकर्षित कर लेंगे। मतलब वैज्ञानिक कुछ नया काम करते रहते हैं। देखो ये नया काम कर रहे हैं क्या, कि अब इसमें दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करी और पास पास लाए, ऐसे समांतर रखे उठा, ऐसे आड़े तेड़े नहीं, समांतर रखे, ठीक है। तो बोले आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, ये भी पता करना, और इन पर बल लगेगा उसका मान भी ज्ञात करना, ठीक है। तो बल तो लगेगा, कैसे बल लगेगा, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र, दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में कुछ न कुछ क्रिया करेंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब अपने को वही देखना है। चलो अब देखो, मैं जैसे ये दो समांतर धारावाही चालक तार है। पहले मैं अलग से बता दूं कि जैसे अपन ने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित करी, देखो ऐसे जाएगी धन से ऋण की ओर। इसमें भी अपन ने ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करी, धन से ऋण, ठीक। मतलब एक ही डायरेक्शन में, दोनों में विद्युत धारा एक ही डायरेक्शन में। तो बता दूं कि दो चालक तार है, अगर इसमें एक ही डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो मतलब ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में ना तो मिल के काम करेंगे, मतलब चिपक जाएंगे दोनों ही, ठीक है। अभी क्यों होगा बताऊँगा, दिशा बता दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में, और अगर इनमें विद्युत धारा एक में तो वही करी जैसे थी वैसी, ठीक, और अगर एक में धारा की दिशा पलटा दी
मतलब आप कह सकते हो विपरीत धारा हो गई, ये कह सकते हो ना, विपरीत हो गई, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही। जैसे विपरीत धारा करोगे तो एक दूसरे को फेंक देंगे। मैंने क्या बोला कि अगर समान धारा हो तो आकर्षित करेंगे, और विपरीत धारा हो तो एक दूसरे को फेंक देते हैं। हालांकि ये विजातीय आवेश, प्रतिकर्ष विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं, मतलब उल्टा होता है इसमें, ठीक है। समान डायरेक्शन में धारा जाएगी, चिपक जाएगी, उल्टी डायरेक्शन में जाएगी तो फेंक देंगे। मतलब विजातीय मतलब विपरीत होगा तो प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। अब वो डायरेक्शन बताऊँगा कैसे क्या, ठीक है। और सजातीय होंगे तो, सजातीय मतलब एक ही तरफ होंगे तो आकर्षित करेंगे, ठीक है। चलो क्यों होगा ये भी बताऊँगा। खैर आपको थोड़ा सा आइडिया है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र, ये आपस के चुंबकीय क्षेत्र आकर्षण वाला भी कर सकते हैं NS, और प्रतिकर्षण वाला भी कर सकते हैं। क्या, एक का N दूसरे का भी N, फेंक देंगे, ठीक है। चलो अब आपने उनके बीच का बल बताना है और ये दिशा कैसे काम कर रही है वो बताना है, ठीक है। चलो अब पहले बता दूँ, ये जो चालक तार है वो मैं किस प्रकार रखूँगा। ये कागज़ है, इस पर चालक तार अभी समझाने के लिए मैं ऐसा रखूँगा, ठीक। ये दोनों चालक तार ऐसे रख रखे, ऐसे मतलब कैसे रख रखे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इस प्रकार रख रखे, ये ऐसे रखे हुए, ठीक, ये ऐसे रखे हुए। और ऐसा क्यों रखा है मैं बता दूँ, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे अपन इसमें विद्युत धारा प्रयुक्त करी I, इसमें भी I1 I2, यह विद्युत धारा प्रयुक्त करोगे तो आपको ये मालूम है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये आएगा और इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये आएगा, कुल मिला के एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो ऐसा वृत्ताकार बनता है। ये बहुत पहले हो चुका है और ऐसा मैंने बताया था जब बायो-सेवर्टोस के बाद, कि इस प्रकार से इसका वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसे इसमें बना रखा है इस प्रकार का वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और जिसकी दिशा देते हैं वो इससे थम्सअप वाले से बताई थी केवल, ठीक है, ऐसी कि विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही तो इस प्रकार, ठीक है, ये बताई थी। तो एक अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी बताऊँगा मैं, ठीक है। और डेरिवेशन के लिए आपको कुछ सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये एम्पियर से नियम से कराया था अपन ने, एम्पियर का परिपथ नियम से। तो B बराबर 2 पाई r इधर आया था, मतलब म्यू 0 I अपान 2 पाई r ये था, ठीक। 2 पाई 2 से 2, हाँ ठीक है, न्यूटन नहीं टेस्ला, चलो मात्रा रेन दो, ठीक है। ये सूत्र था, ठीक है, 2 पाई r, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो इधर, एक तो ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी और दूसरा एक आपको मालूम है कि B चुंबकीय क्षेत्र में, अरे ये भी करा था, B चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा हो तो उस पर एक बल करता है, बल कार्य करता है बिल साइन थीटा। और अगर वही चालक तार अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो ये 90 डिग्री हो जाता है। ये करवाया अपन ने, ठीक है। तो हो जाता है F बराबर BIL, ठीक, वो 90 हो जाता है। ये दो चीज़ काम करेगी बस, इसके अलावा कुछ नहीं काम करेगा। चलो उसके अलावा दिशाएं काम करेगी जो अपन ने पढ़ी अभी, ठीक है। चलो अब समझो, ठीक है। अपन ने माना दो धारावाही चालक तार थोड़े से लंबे परस्पर समांतर रखे हुए I1 I2 है, चालक तार AB और CD है, ठीक है। I1 I2 विद्युत धारा है। चलो इनके दूरी, उनके बीच की दूरी मान लो अपन R है, ठीक है, इनके बीच की दूरी R है। तो इस धारा I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इसमें, ठीक है। ये अभी इसका नहीं बता रहा हूँ मैं, किलो पे इसका बता रहा हूँ। ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक जाएगा, ये इसमें इस चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा ये, ठीक। तो इससे चूंकि R दूरी पर है तो इस R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बल निकालना है, बल निकालने के लिए तीव्रता निकालना पड़ेगी, क्योंकि बल के सूत्र में आ रहा है BIL, ठीक। तो बल निकालना है, ठीक है। तो चुंबकीय इससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, R दूरी है, इस पर एक बिंदु मान लो, बोले यहाँ पर एक बिंदु है तो इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत धारा दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इसे। तो तीव्रता B = ये रही μ0I अपान 2 पाई R। अरे अनंत लंबाई का नहीं तो लंबाई तो है ना, थोड़ा सा लंबा मान लो, ठीक है। तो इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता μ0I
2 पाई आर, ये पहले आ चुका है। ठीक है, अब देखो ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र मालूम कैसा है, ये ऐसा, ऐसा ऐसा मतलब ये ऐसा वृत्ताकार, ऐसा वृत्ताकार वृत्ताकार वृत्ताकार। इसका मतलब ये जो है दूसरा चालक तार इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। कैसे मालूम लंबवत है, अरे चुंबकीय क्षेत्र ऐसा घूम रहा मतलब इस तल में है, तो ये उसके लंबवत रखा हुआ है। ठीक है, लंबवत रखा है, इसका मतलब क्या कि I2 जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो इस पर लगने वाला बल ए बराबर, देखो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखा हो तो इस पर लगने वाला बल BIL sin थीटा। ठीक है, चूँकि लंबवत रखा है इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री, ए बराबर BIL 1। ठीक, अब बी का मान रखना, बी का मान रखने की पहले आप दो चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पर आई अलग है और यहाँ पर आई अलग है। कैसे, देखो वहाँ का आई जो है वो क्या है, इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बना है उसकी तीव्रता है, इस धारा के कारण। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा I1 और इस धारा के कारण इस पर तीव्रता। ठीक, और यहाँ पर आई कौन सा, मतलब ये चालक तार जो रखा हुआ है इसके खुद पर जो बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, उस पर जो बल लग रहा है उसका निकालना है। इसका मतलब इसी चालक तार के कारण जो बल लग रहा है, इसी चालक तार पर जो बल लग रहा है वो निकालना है। इसका मतलब इसकी धारा आएगी तो यहाँ I2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इसलिए I1 आएगा, खुद के ऊपर बल लग रहा है इसलिए I2 आ रहा है। ठीक है, चलो अब मान रख दो, बी का मान ये I2 आएगा, बी का मान μ0 I1 2 पाई आर, बी का मान रखा, I2 अपनी जगह पर, L अपनी जगह पर, तो ये हो गया μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर न्यूटन। ये हो गया इनके बीच का बल। ठीक, चलो अब इसके अंदर देखो I1 I2 दोनों आ गए, मतलब I1 I2 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो सब काउंट हो रहा है, मतलब आपको अलग से इसके कारण निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों की धारा काउंट हो रही है, इसमें दोनों की धारा आ गई। ठीक है, चलो μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर, ये इसके बीच में लगने वाला बल है। अब चूंकि ये चालक तार बहुत लंबे लंबे होते हैं, अगर अपन एकांक लंबाई का चालक तार लें, एकांक लंबाई का चालक तार की बात करें कि अगर एकांक लंबाई पर कितना बल, ये तो L लंबाई पर, L कितनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, L लंबाई तो कितनी भी हो सकती है, मैंने शो नहीं करी। ठीक है, तो एकांक लंबाई के लिए केवल आपको L का भाग देना पड़ता है, I1 I2 L 2 पाई आर। एकांक लंबाई के लिए दोनों पक्षों में L का भाग दे दिया तो एकांक लंबाई मतलब प्रति एकांक लंबाई पर बल आ जाएगा, ये L से L ख़त्म हो जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा ए बराबर μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, μ0 I1 I2 2 पाई अपॉन आर, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर क्यों, प्रति एकांक लंबाई का। ठीक है, चलो अब 2 मिनट समझो बेटा, इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब अपन ये पता कर रहे हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, इधर क्यों लग रहा है। ठीक है, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसके कारण जो बल लगेगा वो अंदर की ओर बनेगा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ कि दोनों की धारा ऊपर की ओर है, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, क्लियर करना है इसको, बोले तो फिर याद रखना। क्या याद रखना, दोनों में एक तरफ हो तो क्या होता है, दोनों में विपरीत हो तो क्या करना। ठीक है, चलो मैंने अभी बताया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैंने बताया था कि विद्युत धारा ये बताती है, चुंबकीय क्षेत्र ये बताती है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, मैंने बताया था अंदर जा रहा है, धारा ऊपर जा रही है, तो बल इधर देखो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, अंदर मतलब ये विद्युत धारा ऊपर जा रही है, ये विद्युत धारा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रही है, इधर है बताओ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है। ठीक है, ये अंदर, तो बल इधर, किधर, ये अंगूठा पर। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी ये धारा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल इधर। ठीक है, चलो ये इधर जा रहा है। अब अगर मैं इसके चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र, पहले इसका चुंबकीय क्षेत्र का एरिया यूं, इधर की ओर। ठीक, चलो इधर की ओर मतलब ये अब बाहर आ रहा है, धारा ऊपर है, तो देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, धारा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र अपने इधर आ रहा है, तो बल इधर, बल इधर मतलब ये बल। इसका मतलब क्या कि अगर धारा एक ही तरफ हो तो इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण। अब याद रख लो, ठीक है, आकर्षण,
और अगर धारा विपरीत हो, एक ऊपर जा रहा हो एक नीचे जा रहा हो, ठीक है, तो एक करके देखना, इस प्रकार करके देखना बेटा, मैं चित्र जरूर बना दूंगा। तो ये प्रतिकर्षण होगा, जब ये धारा एक ही तरफ आएगी तो आकर्षण, तो विपरीत होगी तो प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण। ये थोड़ा सा नियम कायदे से आप करके देखोगे तो हो जाएगा, ठीक, बता ही दूंगा मैं। चलो अब मैं पूरा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, आप उस उद्देश्य से बता रहे हैं केवल अपने को समझ के एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ, ठीक है, केवल जो एग्जाम में आ जाए वो कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ बेटा। चलो फिर से एक बार पूरा सिस्टमेटिक, दो समांतर धारावाही चालक तार ले लिए, ये दो चित्र बना रखा है, क्यों बना रखा बता दूं, पहले ये देखना, ए बी और सी डी दोनों में विद्युत धारा ऊपर प्रवाहित करी, इसका कागज़ नहीं बनाया, वाला तल नहीं बनाया, इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्ताकार है, ऐसा रिंग टाइप है, ठीक है, ऐसा वृत्ताकार है, ठीक है, ऐसा इससे r दूरी पर ये अपन ने तार मान रखा है, ठीक है, इसमें I1 इसमें I2 धारा है, ठीक है, तो माना दो समांतर धारा वे चालक तार ए बी तथा सी डी है, जिनके में प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 तथा इनके बीच की दूरी r है, ठीक है, r है। तो तार ए बी से तो तार सी डी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन शो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर तीव्रता, ठीक है, मैं बता दूँ इसका चुंबकीय जो क्षेत्र है वो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो इसके कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है इस तार पर वो बता रहे, वो B बराबर म्यू ज़ीरो, इधर से म्यू ज़ीरो I अपॉन 2πr, ठीक है, ये सूत्र पहले से आया हुआ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। बस यहाँ पर I की जगह I1 आएगा, क्यों, क्योंकि जो धारा जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा है I1, तो ये I1 आएगा, समीकरण 1, ठीक। अब आपको चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकालना, अपने को तो बल निकालना इन दोनों के बीच का, तो बल निकालने के लिए मैंने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, क्योंकि बल के सूत्र में आ रहा है, कैसे आ रहा है देखिए। तो चलो ये जो चालक तार है सी डी वाला, इसके चुंबकीय क्षेत्र में आ चुका है, लंबवत है ऐसा, ठीक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा गोल गोल है, लंबवत है, ठीक है। तो चूँकि चालक तार सी डी तार ए बी के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, अतः इस पर बल, अतः इसकी एल लंबाई बल, अपन एल लंबाई मान रहे, लंबाई पर बल ए बराबर वही BIL sin 90 इसलिए लिख दिया क्योंकि अपन ने लंबवत बोल दिया है, ठीक है, लंबवत है, तो sin 90 बराबर 1 और I की जगह I2 क्यों, क्योंकि जो चालक तार रखा हुआ है वो इसके चुंबकीय क्षेत्र में, आगे तक चुंबकीय क्षेत्र पूरा बनाया नहीं मैंने, ठीक। चलो A बराबर BI2L sin 1, समीकरण 1 से मान रख दो B का, A बराबर B की जगह म्यू ज़ीरो I1 अपॉन 2πr, देखो ये B की जगह रखा, केवल B की जगह, I2 अपनी जगह पर, L अपनी जगह पर, 1 का तो मतलब ही नहीं, इसको लिख दो सिस्टमेटिक, A बराबर म्यू ज़ीरो I1 I2 2πr, मतलब I1 I2 आने से एक फ़ायदा ये हो गया कि भैया दोनों का चुंबकीय क्षेत्र कवर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की धारा इसमें काउंट हो गई, ठीक है। चलो ये तो केवल बल आया है ए लंबाई के लिए, न्यूटन, ठीक, न्यूटन। चलो अगर निकालना हो तो निकाल ही देना, एकांक तार की एकांक लंबाई पर बल ए बराबर, केवल एल का भाग देना है, ठीक है, एकांक लंबाई के लिए एल का भाग, म्यू ज़ीरो I1 I2 2πr इंटू एल, ये एल का भाग, ये दोनों में एल का भाग दिया है दोनों पक्षों में, ठीक, ये एल से एल ख़त्म, तो फाइनली जो आएगा वो आएगा F/L बराबर म्यू ज़ीरो I1 I2 अपॉन 2πr न्यूटन प्रति मीटर, ठीक। चलो अभी मैं लिख दूंगा कि ये कब आकर्षण कब प्रतिकर्षण होगा, पहले तो याद कर लो, क्या याद कर लो, मैंने थोड़ा सा इसका तो बता दिया कि इसका
दोनों बल इधर आएंगे, F1 F2, नाम भले किसी को कुछ दे देना, ठीक है। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, भी नियम कायदे बहुत देर तक बताया अपन, ठीक है। चलो ये तो सही है। अब मैंने इसमें एक धारा पलटा दी तो इसका जो बल है वो उधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र उल्टा बनेगा, यूं, ठीक है। थोड़ा सा इसका बता देता हूँ मैं कि चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा ऊपर नहीं, धारा नीचे है। तो अब धारा नीचे, इसका मतलब क्या कि धारा ऐसी लेना पड़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा नीचे, तो बल इधर, इसका बल इधर आएगा। इसको मैंने F2 लिया, ठीक। तो इसका इधर आएगा, ये इसका इधर क्यों आएगा यार? तो करके देखना, इसका चुंबकीय क्षेत्र बना के देखना, इसका चुंबकीय क्षेत्र यूँ करके इधर घूमेगा तो फिर आपको ये नियम कायदा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब रट देना इसको। एक ही तरफ धारा है तो आकर्षण, और विपरीत आए, एक इधर तो प्रतिकर्षण, ठीक है। और नहीं तो नियम कायदा अब आप तो बना के देखना, एक दो का तो बता दिया मैंने, इसको बना के देखना कि यार भैया कैसा आ रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैसा कि यह कब आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, ये रट भी देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है एक ही डायरेक्शन में हो तो प्रतिकर्षण, आकर्षण एक ही डायरेक्शन हो तो, ठीक है। मतलब सजाती मान लो तो आकर्षण उल्टा हो रहा है, विजाती हो तो मतलब प्रतिकर्षण उल्टा हो रहा है, ठीक है। चलो मैं लिख दूँगा अभी 2 मिनट इसको। चलो ये दोनों चित्र बनेंगे, एक थोड़ा सा इधर, एक थोड़ा सा इधर, ठीक है। दोनों इसमें विद्युत धारा ऊपर है, इसमें ऊपर है, एक नीचे है, बाकी कोई चेंज नहीं, बस ये दिशा जरूर बताना, ये इधर है और इधर, ये जरूरी है बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक ही दिशा में हो तो आकर्षित और विपरीत दिशा में तो प्रतिकर्ष, ठीक है। थोड़ी सी मानामनी मन से चल जाएगी। पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाला, I1 आएगा, फिर बल का सूत्र, मेन बल का था, बल में चुंबकीय क्षेत्र का मान रखा, बस I2 की जगह, मतलब I की जगह I2 रखेंगे, sin 90, ठीक। और एक लास्ट में लंबाई का भाग देना है पूरे में, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि यार भैया ये प्रतिकर्षण करता है जब विद्युत धारा एक ही दिशा में हो, ठीक है। और विपरीत हो तो आकर्षण, जब विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो आकर्षण, तथा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। कभी एक आध बार इसका एक्सपेरिमेंट करके बता देंगे भैया देखो क्या हो रहा है, ठीक है। चलो वो ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा तो उसको तो कर ही लेना। क्लिक करो। छोड़, दो आवेश एक दूसरे के समांतर गति नहीं कर सकते। चलो ये भी बता दूंगा मैं। समान दिशा में धारावाही दो चालकों के मध्य, समान दिशा में मतलब समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही तो कौन सा लगेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण, तुमको लिखना है। विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल, आकर्षण प्रतिकर्षण तुमको देखना है। फिर 2 मिनट देख लो। दो आवेश एक दूसरे के समांतर गति नहीं कर सकते। दो आवेश एक दूसरे के समांतर गति नहीं कर सकते। क्या मतलब कि दो आवेश एक दूसरे के समांतर गति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, अगर दोनों समान दिशा में प्रवाहित हो रहे होंगे, मतलब समान दिशा में जा रहे होंगे, समांतर हो बेटा, तो मतलब ये ऐसे कि जिनके एक दूसरे के एरिया में, ऐसा नहीं कि यहाँ और एक बहुत दूर पर, लेकिन जो पास पास में है, पास पास में अगर समांतर है तो पास पास में समांतर कभी भी वो गति नहीं कर सकते। क्यों नहीं गति कर सकते? अगर वो एक ही दिशा में है तो समांतर नहीं रहेंगे, चिपक जाएंगे। अरे नहीं, वो समांतर नहीं रहेंगे, चिपक जाएंगे, संपाती हो जाते हैं, ठीक है। और अगर विपरीत दिशा में है तो यूँ भी एक दूसरे से फेंका जाएंगे, तो समांतर कभी गति नहीं कर सकते, ठीक है। आड़े टेढ़े गति कर लेंगे, कुछ ना कुछ बल लगा लेंगे, लेकिन अगर समांतर गति करेंगे तो इधर चिपक जाएंगे या फेंका जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, दो आवेश एक दूसरे के समांतर कभी भी गति नहीं कर सकते, ये तुमको लिखना है। क्लिक करो।